मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लाल पठार गांव में बड़ा हादसा हुआ है। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने पहुंची भीड़ भी कुएं में धंसने के बाद उसमें जा गिरी। अब तक 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 13 लोग अब भी लापता हैं। एक बच्चे को बचाने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन इस बीच कुएं पर लगा स्लैब टूट गया और उसमें 30 से ज्यादा लोग गिर गए। कुआं 30 फीट गहरा बताया जा रहा है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन दलदली मिट्टी मुसीबत बढ़ा रही है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी दिक्कत आ रही है। आपको अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं घटनास्थल की। मध्य प्रदेश के विदिशा में बड़ा हादसा हुआ। पठार गांव में 30 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए। 16 लोग कुएं से निकाले जा चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों को बचाने का काम जारी है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है लाल पठार गांव में। ये पीछे की तस्वीर अगर आप देखें, सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहां बनी हुई हैं। जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से पहले स्थानीय प्रशासन, लोकल पुलिस यहां पहुंचती है और उसके बाद जो मशीनरी है उसे यहां बुलाया जाता है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। अब 12 घंटे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। 3 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि दरअसल ये जो जगह है, जो जमीन है, ये बहुत ज्यादा एक जगह धंस रही है बार बार, और इसीलिए एक समस्या सामने आ रही है कि जैसे ही गड्ढा खोदा जा रहा है तो ऊपर की जमीन जो है वो नीचे धंस रही है। हाँ, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की एलीट टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। आप देख भी सकते हैं उनके पास इक्विपमेंट भी सारा कुछ है। तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू गिव देम एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट हम दे रहे हैं उनको। कल शाम 6 बजे कुएं में बच्चे के गिरने से चीख पुकार मच गई। बच्चे को निकालने के लिए भारी संख्या में गांव वाले कुएं पर जमा हो गए। काफी लोग स्लैब पर चढ़कर बच्चे को कुएं से निकालने की कोशिश करने लगे। तभी कुएं पर लगा स्लैब भर कर गिर गया और 30 से ज्यादा लोग कुएं में जा गिरे। एक साथ इतने लोगों के गिरने से हड़कंप मच गया। 120 किलोमीटर दूर भोपाल तक आवाज पहुंच गई। आनन फानन में रेस्क्यू टीम विदिशा से रवाना हुई। रात भर रेस्क्यू चलता रहा, अब भी जारी है। फिलहाल ऑपरेशन जरूर चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, कितने हैं ये भी अब तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग बातें निकल के सामने अब तक आ रही है। लेकिन 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। कई ऐसे हैं 16 से ज्यादा लोग जिन्होंने पहले निकाल लिया गया था। अभी भी अंदर कुछ लोग दबे हो सकते हैं, ये तो पुष्टि की है। अभी अंदाजा लग पा रहा है कितने लोग और फंसे हैं? कुछ कह नहीं सकते। लंबा बहुत चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। नहीं, वो धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से धंस रहा है। जमीन जो है वो बहुत ही ऐसी है कि जब बार बार धंस रही है, जिसके कारण काम करने में दिक्कत आ रही है। राहत के काम में लगा एक ट्रैक्टर भी जमीन के धसकने से गिर गया। 13 से ज्यादा जान आफत में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोद ली हुई बेटियों की शादी के मौके पर विदिशा में ही थे। उन्होंने विवाह स्थल को ही कंट्रोल रूम बना दिया। वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रविशपाल सिंह, विदिशा, आज तक। पहले बच्चा कुएं में गिरा और फिर उसे बचाने के लिए जो लोग वहां पर पहुंचे वो भी स्लैब टूटने की वजह से कुएं में समा गए। 30 फीट गहरे कुएं में गिरते चले गए। बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ नहीं करो, हम कह रहे कुआं खाली करो। मेरा बेटा है, खोज मेरा बेटा, मेरा बेटा कहाँ गया? सब रात हो गई, ठंडी ने कुछ नहीं करो। सब रात से तो कछु भी कर डाल दे। पाताल में से तक हेड़ कर ले आते अबे तक तो। पुलिस देख में काले लगी अकेली। कुआं में बच्चा गिर गया, उसे निकालने की जगह कुआं पटाया जाता है क्या? समंदर रह जाएगा, समंदर में दे कम से कम 15 जने कुआं के अंदर, 15-30 जने निकलेंगे आराम से।
कुछ नहीं करो हम कह रहे कुआं खाली करो। मेरा बेटा है मेरा बेटा कहाँ गया? सब रात हो गई ठंडी ना कुछ नहीं करो। सब रात से तो कछु भी कर डाल दे। पाताल में से तक हेड़ कर ले आते अबे तक तो पुलिस देख में काले लगी अकेली। कुआं में बच्चा गिर गया, उसे निकालने की जगह कुआं पटाया जाता है क्या? समंदर रहने का समंदर में दे आओ। कम से कम 15 जने कुआं के अंदर 15-30 जने निकलेंगे आराम से। मां के दुख की, परिवार के दुख की तो कोई सीमा नहीं, लेकिन इस बीच विदिशा के एसपी खुद मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू को लेकर उन्होंने जानकारी दी। जिसे हम पूछते हैं, एक बिल्कुल अलग तस्वीर आमतौर पर हम देखते हैं, वर्दी बिल्कुल साफ सुथरी होती है, लेकिन आज पूरी तरीके से आप लोग खुद सने हुए हैं। लंबा ऑपरेशन, बहुत कठिन ऑपरेशन है ये। जी देखिए, चैलेंजेस डेफिनेटली हैं। हाँ, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की एलीट टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। आप देख भी सकते हैं उनके पास इक्विपमेंट भी सारा कुछ है। तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू गिव देम एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट हम दे रहे हैं उनको, और हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एज पुलिस ये है कि इनको एवेन्यू दिया जाए जिससे ये सबसे ज़्यादा रेस्क्यू इफेक्टिवली कर सकें, और इसके लिए हमने ज़रूरी कॉर्डन बनाया है जिससे रिलीफ ऑपरेशन में कोई इंटरप्शन ना हो, कोई अवरोध ना आए। तो उसको मेंटेन करना हमारे लिए प्राथमिकता है और हम लगातार इसमें प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। अब तक कुल कितने शव बरामद हो गए हैं विनायक जी, और क्या अंदाजा लगाया जा रहा है फंसे और कितने हो सकते हैं? अभी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए। व्हाट वी डू नो इज़ दैट विद द इंसिडेंट हैपेंड, पहले राउंड में कुछ लोग जो है वो रेस्क्यू कर लिए गए थे और उनकी रिकवरी भी हॉस्पिटल में लगातार की जा रही है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो स्थिति में हो कि हम उनसे चर्चा करें, तो फिर हम उनके स्टेटमेंट्स के आधार पर और अच्छा से असेस कर पाएँ कौन लोग शामिल थे। साथ ही हमारा डोर टू डोर सर्वे भी लगातार चल रहा है जिसमें कि हम आकलन लगाने की कोशिश करें कौन लोग हादसे में शामिल थे। एनडीआरएफ ऑल्सो पूरे टोपोग्राफी को असेस करके वो कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम वाइड स्कोप इसको रखें और किसी भी एस्पेक्ट को मिस ना करें। और इस वक्त हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह घटनास्थल पर मौजूद हैं। रवीश, आप लगातार देख रहे हैं वहाँ पर क्या स्थितियाँ बनी हैं, कोई अपडेट, कोई प्रोग्रेस क्या भी हो पाई है? कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं वहाँ पर? देखिए मीनाक्षी, रात 3 बजे से आज तक यहाँ मौजूद है और लगातार जो पल पल की जानकारी यहाँ से निकल रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। अब 12 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को, और अभी भी अगर आप देखें तो अब जैसे दिन निकला है तो अब थोड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ है। रात को थोड़ी समस्या आ रही थी क्योंकि अंधेरा था, हालांकि कुछ लाइटें या फ्लड लाइट्स लगाई जरूर गई थी, लेकिन वो नाकाफी थी और इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ऑपरेशन चल रहा था। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो शव यहाँ पे थे उस वक्त उनके ऊपर क्योंकि पत्थर गिर गए थे, तो उस वक्त निकालने में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को। अगर आप सामने तस्वीरों में देखें तो अभी भी लगातार मशीनें जो हैं 12-14 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, लगातार बनी हुई हैं। 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या जो प्रशासन के सामने आ रही है वो ये कि गांव में उन्होंने डोर टू डोर सर्वे करके ये तो पता कर लिया है कि कितने लोग मिसिंग हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनमें से कुछ नाम रिपीट हुए हैं, 2 से 3 बार आ गए हैं, कुछ ऐसे नाम उनमें निकल के सामने आए हैं जो लंबे समय से लापता है, यानी कल शाम से नहीं, वो कोई 1 साल से लापता है, कोई 2 साल से लापता है। तो अभी कितने लोग फिलहाल इस कुएं का ये जो मलबा है इस गड्ढे के अंदर है, ये फिलहाल एक एग्जैक्ट फिगर जो है वो प्रशासन के पास नहीं है। अलबत्ता प्रशासन ये जरूर मान रहा है कि जिस बच्चे को बचाने के लिए सबसे पहले लोग इस कुएं में पहुंचे थे, उस बच्चे का शव अभी बरामद नहीं हुआ है। 14 साल उसकी उम्र थी, क्योंकि अब उसकी जिंदा रहने की कोई संभावना है भी नहीं। वो शव अंदर ही होगा, जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तब तक वो बच्चे का शव निकलेगा। बच्चे के आसपास कुछ शव हो सकते हैं, ये प्रशासन का साफ तौर पर कह रहा है, लेकिन कितने होंगे ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ये एक बड़ी समस्या प्रशासन के सामने आ रही है, क्योंकि कोई कह रहा है यहाँ पे 40 लोग मौजूद थे जब ये हादसा हुआ, कोई 30 लोग बता रहा है, अलग अलग फिगर है। लेकिन अभी अगर आप पीछे देखें आप मेरे, तो आपको एक तस्वीर में दिखाऊं, देखिए ये अब ये पानी की पाइपलाइन है
ये पानी जो है सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि कुएं का पानी था और इस सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी के साथ कीचड़ जमा होता जा रहा था, क्योंकि मलबा जैसे जैसे निकलता जा रहा है वो पानी में मिलकर के कीचड़ बन रहा है, तो उससे भी शवों को निकालने में दिक्कत आ रही थी। तो ये एक पाइप बिछा करके फिलहाल यहाँ से पानी निकाला जा रहा है और उसके बाद फिर आगे खुदाई हो रही है। तो ये तस्वीरें हैं बिल्कुल लाइव ऑन द स्पॉट ग्राउंड जीरो से। और साथ ही में क्योंकि जो प्रभारी मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो रात 3 बजे से यहाँ पे मौजूद है। हम लोग भी जब यहाँ पहुंचे थे वो यहाँ पे थे और रात को 10 बजे यहाँ पहुंच गए थे दुर्घटना के बाद। अब एग्जैक्ट फिगर यही बताएंगे, क्या अपडेट है ये हम सीधे सरकार से जान लेते हैं। क्या अब स्थितियां हैं? 19 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, 3 शव अभी तक हमें मिले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप जैसा देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत धंसने वाली प्रवृत्ति की है, तो आप देख रहे हैं कि उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। पर ऑपरेशन हमारा तेज़ी से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, जो घायल है उनको 50,000 रुपये, और पूरे जो भी घायल हैं उनका इलाज सरकार की ओर से होगा। अभी माननीय राज्यपाल जी ने भी दूरभाष पर मेरे से बातचीत की और इस पूरे मामले की जानकारी ली। ये कैसे पता चलेगा कि आखिरकार कितने लोग अभी तक इसके अंदर फंसे, क्योंकि ये पता नहीं चला। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही संख्या सही सामने आएगी। कितना और चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, आपको क्या लगता है? देखिए, हम नीचे तक पहुंचेंगे जब तक हम चलाएंगे इसको पूरा। फिर भी एक अंदाजन 5 लोग 10 लोग या और ज्यादा हो सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा अंदाज लगा के बात नहीं की जा सकती, ऑपरेशन के बाद ही बता पाएंगे। 3 शव बरामद हुए अभी तक 3। तो आप किसी के जिंदा रहने की संभावना आपको अब लगती है? हमने 19 लोगों को सुरक्षित। अब अगर कोई होता है, अब देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि हमने 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है और वो हॉस्पिटल में एकदम सुरक्षित है। बुरा हाल है। क्या सरकार की तरफ से किसी ने बात की, परिवार से कोशिश की उनसे बात करने की? जी, परिवार के लोगों से लगातार बातचीत हो रही है। जो यहाँ पे परिवार हैं, क्योंकि उनको यहाँ से सीधे वहाँ ले जाया जा रहा है जहाँ पे शवों को ले गया है। उनकी शिनाख्ती के लिए परिवार के लोगों को अभी जो जिला अस्पताल है गंज बासोदा में, वहाँ ले जाया गया है। यहाँ पर फिलहाल परिवार के लोग नहीं है, क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं है कि कितने लोग गायब हैं और कितने लोग इस मलबे के भीतर है। तो अभी सिर्फ एक कयास लगाए जा रहे हैं। तो जिसकी शिनाख्त होती जा रही है उन परिवारों को यहाँ से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है अंतिम दर्शनों के लिए और जो कागजी कार्रवाई होती है उसे पूरा करने के लिए। तो 3 शव अब तक निकल गए हैं, उनकी शिनाख्त हो चुकी है और इसके बाद यहाँ पे फिलहाल अब रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर तेज कर दिया गया है। ये आप देखिए, एक घेरा बना दिया गया है पुलिस की तरफ से और यहाँ पे अब और किसी को आने की इजाजत नहीं, क्योंकि देखिए मीनाक्षी, ये जहाँ हम खड़े हैं इसके ठीक अगर चंद कदमों की दूरी पे देखें तो ये वो कुआं है जो धंसा था और इसीलिए ये मिट्टी की प्रवृत्ति जैसी बताई गई है वो कुएं की वजह से ये बार बार धंस रहा है। अब इसी के धंसने की वजह से दिक्कत आ रही है। रवीश, आप आगे भी नजर बनाए रखें पूरे घटनाक्रम पर, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। और इस वक्त आपको विदिशा हादसे को लेकर अपडेट दे दें। आपको बता दें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग अब से कुछ देर पहले आज तक पर लाइव जुड़े थे घटनास्थल से और उन्होंने बताया है कि 3 शव बरामद हुए हैं, जबकि कुएं से 19 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। कुएं में कितने लोग फंसे हैं इसके बारे में अभी ठीक कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद इस पर पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। बच्चे को बचाने में कुएं का स्लैब गिरने से कई लोग कुएं में गिर गए थे। अभी जो घटनास्थल से प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है, करीब 30 लोग गिरे थे इस हादसे के दौरान। 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 19 लोगों को बचाया गया है। कुछ अन्य लोग अभी भी लापता हैं। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ब्रेक के बाद देखिए खबरों का डबल डोज, 1 और 11।